मोदी आज वाराणसी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6600 करोड़ की रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। यह शिवरा स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान मंच पे उनके साथ ओलंपियन ललित उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। ललित उपाध्याय के साथ लगभग 30 खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे जो अन्य विधा से भी जुड़े रहेंगे। इस दौरान मंच पर उनके साथ यहाँ पर लोकल जो है स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम का यह 52वां और लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा वाराणसी आगमन होगा, लेकिन इस आगमन के तहत प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे। आज इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उज्जवल वर्मा जी हैं, जो नमामि गंगे विभाग से काशी क्षेत्र के सह संयोजक हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी 2014 जून में और उस पर बजट आया था 20,000 करोड़ रुपए अपना। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन है। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा और हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन इस पर विपक्षियों का कहना है कि नमामि गंगे परियोजना जो शुरू हुई थी, क्या गंगा निर्मल हुई? इस पे आपसे जो है प्रश्न है अपना कि नमामि गंगे परियोजना पे जो बजट आई, या क्या उस पे गंगा निर्मल हुई, या उस परियोजना पे जो बजट आया उसका बंदरबाट? आप 2014 के पहले देखिए, जब विपक्षियों के पास माँ गंगा, यह प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न विपक्ष का है और विपक्ष आपके सामने है। 2014 से पहले तो माँ गंगा को विपक्ष जानता ही नहीं था कि माँ गंगा क्या होती है। माँ गंगा का मूल भी कोई नहीं जानता था। आज आप देखिए, किसी भी घाटों पे चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, आज के सब अखबारों को पढ़ के आइए, गंगा में ऑक्सीजन का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा सफाई लगातार होते जा रही है। और गंगा 2014 का पहले का आप फोटो निकाल के देखिए या न्यूज़पेपर पढ़िए और आज का देखिए, तो जमीन आसमान का अंतर है। और जो आप बजट की बात कर रहे हैं, बंदरबाट तो कभी भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है। ये बंदरबाट विपक्ष वाले कहते हैं, जो दोनों दोस्त कभी एक होते हैं फिर दुश्मन होते हैं, ये उनकी पार्टी की सिद्धांत है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न था, उत्तर अब आपको देना है कि 2014 से पहले विपक्ष जानता ही नहीं था कि गंगा क्या है और गंगा परियोजना क्या है, तो आप लोगों ने आरोप कैसे लगाया? देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे उज्जवल भाई ने कहा कि विपक्ष 2014 से गंगा के विषय में नहीं जानता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2000 पहले सरकार किनकी बनी थी? उत्तर प्रदेश में 2000 के पहले सरकार किनकी बनती बिगड़ती आ रही है? क्या विपक्ष की सरकार नहीं बनी थी? बनी थी कि नहीं बनी थी? हमें नहीं कहा जी की बनी। क्या वो लोग कांसे गंगा के विषय में नहीं जानते थे? क्या वो बनारस नहीं आते थे? काशी नहीं उनका भ्रमण होता था? समझ रहे हैं ना? वो भी तो एक हिंदू से आते हैं, वो लोग अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग अपने धर्म को, आस्था को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। क्या वो काशी विश्वनाथ जी को नहीं जानते थे? ये सारे लोग हैं। सुनिए, ये तो प्रधानमंत्री का एक ही लोग ने गोली चलाया। उनकी भी बात सुनिए। जब गोली चली थी तो उसके विषय में आइएगा कि जहाँ है वहाँ राम मंदिर तो गोली चली थी। आपको तो मैं यही कह रहा था, जो विपक्ष आज है वो भी गंगा को जानता था। समझ रहे हैं ना? मगर विपक्ष क्या करेगा जब केंद्र जो योजनाएं इन्होंने नमामि गंगे और गंगा सफाई का जो योजनाएं का प्रोजेक्ट आया है, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहला बजट कान से 20,000 करोड़ का दिया था गंगा के साफ सफाई में। आप 2014 से लेकर आज तक डेट में देख लीजिए कितनी गंगा सफा हुई है। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाएं आप लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रही हैं? 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस में आप लोग गठबंधन में केंद्र की सरकार में रहे अपना, और उससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी अपना, तो माननीय आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे मुलायम सिंह यादव जी, रक्षा मंत्री भी थे। उस समय भी आप लोग कांग्रेस के साथ सरकार में थे।
ये आप लोग शुक्रगुजार क्यों नहीं होते हैं कि किसी ने कम से कम एक परियोजना को लाया, धरातल पे लाके काम करवाना तो शुरू किया। क्या आप लोग गले नहीं कर रहे विकास? जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक परियोजना लाई जी, गंगा सफाई का जी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ये चीज नहीं लाई जी। अगर वो नहीं लाई तो नहीं लाई, जब वो लाई जी, आप 20,000 करोड़ का काम से बजट एक साल का देते हैं जी। आप जोड़िए काम से वो बजट को, शायद आप गूगल पर सर्च करके देखिए तो पूरा बजट आ जाएगा कितने साल में तो अपना बजट मिलता है। तो सुन रहे हैं ना? देखिए, आप 2 महीने 4 महीने मिलकर खूब गंगा को सफा कर जी, ठीक है। 1 महीने अभियान चला को सफा कर लीजिए। आप आम जनता जो है, जो गंगा में जाती है स्नान करने, जो कूड़े कान से उसमें फेंका जाता है, माला फूल फेंका जाता है, 100 दाग का कान से राखी फेंका जाता है, आप जब इसको उसी में डलवाएंगे तो गंगा सफाई का मतलब क्या रहेगा? आप कानपुर में देखिए, आप कानपुर में देखिए, चमड़े का उद्योग है, बड़े बड़े उद्योगों हैं जिनका काम से प्रदूषित पानी सब आज गंगे में ही उतार रही है। ये कैसे है? हिंदू है, ये सब हिंसक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, जो ये इनके राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि मुर्दा का वो राख उसमें जाता है। ये हमारा परंपरा है, आज से नहीं। आपके अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बंद कराया? जब मैंने योजना में लाया ही नहीं। आपने कहा केंद्र में नहीं था, आपने कहा मैं आपने केंद्र नहीं, आपकी सरकार स्टेट नहीं पूछता है। बता दीजिए की जो स्थिति बदली है, जो शास्त्री घाट बना है जी, ये काम से समाजवादी पार्टी का ही दे रहा है। आज उसका जो किनारे साइड में सब बन रहा है, सुबह सुबह आदमी टहलने लायक हो रहा है, सब बनाए हैं और पथवे बनाए टहलने के लिए, उसके काम से थोड़ा बनाए, जितना भी उनका तो बनाए थे उसको पूरा करके दिखाए। और सुनिए, अभी और भी सफाई का काम से बढ़वा का होता, अगर 2012 के बाद 2017 में अगर सरकार बनती जी, तो उस कार्य को रोका नहीं जाता, उस कार्य के काम को जो अधूरा था उसको काम से पूरा किया जाता। 2017 तक आपकी सरकार थी, आप आगे बढ़ा सकते थे। 2012 से मेरी बात सुनिए, 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, बरुड़ा कॉरिडोर आपने बनाया, उसके अगल बगल कितने अवैध होटल है, आपने क्यों नहीं तोड़वा करके सौंदर्यीकरण करवा दिया? करवा सकते थे आप। देखिए, होटल जो बना, जो होटल बाद में बना या जो भी हुआ, वो अपने जगह है और उसको तोड़ाएगा कौन? आपकी सरकार सरकार 7 साल से काबिज क्यों तोड़ाएगी? आपने क्यों आप लोग आरोप 7 साल से काम आपने क्यों नहीं कराया? आप इंतजार कर रहे थे कि योगी सरकार आएगी तो कराएगी। देखिए, हर सरकार की अपनी अपनी एक मानसिकता, अपनी अपनी सोच होती है। ये दमनकारी सरकार नहीं थी जो आज समय दमनकारी चल रही है। 2012 से नहीं 2000 को नहीं बंद करा दिया था, चमड़ा उद्योग को नहीं बंद करा दिया, जो कि चमड़ा उद्योग पहले से मेरे देश में चला आ रहा है। तो फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपने आज बंद हो गया है क्या? हमको बताइए, आज बंद है क्या? आज सरकार बंद कर दी है क्या? मैं यही कर रहा हूँ कि आप पाबंदी लगाई। मेरा प्रश्न यही है कि आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपने खड़ा उतरा उस पे जब आपकी सरकार बनी? तो मेरी सरकार बनी 2005 साल की सरकार बनी थी जी। ऐसे कुछ योजनाएं कहां से उन्होंने लाया था कि जो आगे अगर आते 2017 में तो उस योजनाओं को भाई साहब से क्षमा चाहूँ, भाई साहब को ये जानकारी नहीं है कि जितनी भी प्रदेश सरकार की योजना होती है, फंड केंद्र सरकार से ही आता है। बिल्कुल ठीक है, भाई साहब बोले केंद्र सरकार की योजना के प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके
नमामि गंगे के उस समय आपने मंत्री कोई को नहीं बनाया, योगी सरकार ने माननीय स्वतंत्र जी को उस लायक समझा, तो आज स्वतंत्र देव जी मंत्री हमारे डिपार्टमेंट के। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मुझे केंद्र सरकार से या केंद्रीय मंत्री जी से चाहिए, मैं तो स्वतंत्र जी के पास जाऊंगा, मैं अपने मंत्री के पास। तो ये कभी प्रदेश में अपना नमामि गंगे का मंत्री बना ही नहीं। ये तो जल शक्ति मंत्री जो 2 डिपार्टमेंट था वो हमेशा शिवपाल जी के पास रहता था, और उसके अंतर्गत पूरे वरुणा का पैसा इन्होंने लूटा। और ये दूसरी बात कि ये जो इतनी बड़ी बात बोला है, आप सोच सकते हैं ये हिंदू की बात कभी कहेंगे? किसी के लाश के राख बोलते हैं लोग, उसकी पूजा करते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी का भी लाश का राख उसी में बहाया गया, तो अखिलेश जी को नहीं बहाना चाहिए था? उससे गंगा कभी गंदी नहीं होती। गंगा जो ये माला फूल की बात करें, उसके लिए हर जगह एसटीपी प्लांट लगाया गया है। हर होटलों को, ये वरुणा कॉरिडोर का बात करते हैं, जितना वरुणा कॉरिडोर के बगल में बड़े होटल हैं, आप किसी होटल के पास चले जाइए, सब 10-10 लाख रुपए के एसटीपी प्लांट लगवाएं जी, ताकि कभी भी वरुणा में गंदा पानी ना जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने सभी होटलों को नोटिस दिया, सभी होटलों में जांच बैठा, जिस होटल में 14 रूम से ऊपर रूम है उसको एसटीपी प्लांट लगाना अनिवार्य है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वाराणसी में जितने भी नाले थे सबको बंद करा दिया गया। जो कुछ नाले अभी भी हैं, जैसे रामनगर में एक एसटीपी प्लांट लगा, प्रदेश का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट लगा, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, उसमें पानी खुद पूरा रिफाइंड होकर साफ होके जाता है। और बाकी यही माला फूल की बात, कोई कभी गलती से फेंक देता है तो उसको हम लोग प्यार से समझाते हैं। नमामि गंगे का कर्मचारी आपको हर समय 24 घंटे घाट पर मिलेंगे, लोग समझा सकते हैं, हम लोग हिंसक नहीं हो सकते। कोई माला फूल आस्था में ले आके डालता था, अब पहले से बहुत कम हो चुका है। अब कोई चोरी से राजघाट पे, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोग या इनकी पार्टी के लोग जी जाके चोरी से राजघाट पुल पर से डाल के फोटो खींचते हैं, तो मैं मान लूंगा क्या? आप जाके देखिए, मेरे कर्मचारी नमामि गंगे के लगातार काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में। और नमामि गंगे ये ऐसी परियोजना थी जो सिर्फ माँ गंगा के लिए नहीं था, नमामि यमुना भी चलता है हम लोग का। इसके अंतर्गत जितनी हमारी सहयोगी नदी है, गोमती नदी, सरयू नदी, ये सब नमामि गंगे के लोग इसके साथ जोड़ के काम, अभी 7400 करोड़ आए जी, और ये 7400 करोड़ रुपए सभी सहयोगी नदी को साफ करने के लिए आए। और 20,000 करोड़ जब वो प्रोजेक्ट था तब आया था। अब ये डिपार्टमेंट है, अब जल शक्ति डिपार्टमेंट का 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे के अंतर्गत घर घर जल मिशन भी चला है। आप पूरे प्रदेश में घूम के देख लीजिए, अब किसी गाँव में किसी जगह पानी की कोई कमी नहीं है। और तो अपनी प्रतिक्रिया विकास की दे दी है, और आप करें कि विकास हुआ नहीं। जो भाई साहब ने प्रतिक्रिया दिया है जी, अभी हम लोग, आपका प्रश्न था गंगा सफाई जी, तो कह रहे कि गंगा सफाई पार्टी का खून तो गिना दिए, गंगा सफाई के साथ वहाँ पे क्या स्थिति है वर्तमान में? जाके आप गंगा घाटों पे देखिए वहाँ की क्या स्थिति है। कह रहे हैं कोई समाजवादी का या कोई दूसरे पार्टी का, ये तो कोई बात नहीं, वो समाजवादी का क्या ब्राह्मण और लोग नहीं है? खाली यादव जाएगा तो वही समाजवादी होगा? तो हमारी बात आई नहीं, जैसे समाजवादी में यही होता है कि ये जाति विशेष वालों ने, जाति विशेष यादव हो सके, हमारी बीजेपी के नाम से खोपड़ी में ही बसी है कि जो ये लोग हैं, ये लोग ऐसा कुछ करके फोटो खींच के डाल देते हैं कि गंगा से अभी भी माला। जब मीडिया कहा से आज अगर आप पेपर पढ़ोगे तो सबसे बड़ा हेडिंग लिखा है कि गंगा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, तो क्या मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ? देखिए, बक्सर से लेकर कहलगांव, पटना के बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण। आप अभी प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अब आप चलिए बिहार की बात कर रहे हैं। आप अपने प्रदेश में देखिए, कानपुर गंगा नदी सबसे दूषित हिस्सा है। अरे सर, कहाँ ग्राम इससे पहले कहाँ ज्यादा गिरा था और कहाँ एमआर के सुधरा है? आप साल में उसी करके जब करा करके आचमन करते हैं, मत बोलेगा, ये गलत बात है। आप जानते हैं कोई भी सरकार अगर बढ़िया कदम उठाते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास और या लोकार्पण होगा उसका विरोध करेंगे, नए संसद भवन का जो है लोकार्पण होगा उसका विरोध करेंगे, गंगा परियोजना का विरोध करेंगे, मोदी के प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, योगी अगर उत्तर प्रदेश के से माफिया राज का जो है खात्मा करते हैं उसका विरोध।
क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया माफिया का खत्म। इन लोग के संस्थापक बोलते थे जब कि महिलाओं बच्चों से गलती हो जाती है, महिलाओं को लेकर, तो आप कभी ऐसा सोच सकते हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप 80 मैं आपको खाली बनारस में 2 महीने की घटना देख लीजिए, बनारस के इर्द गिर्द का आपको मालूम है वो माफिया कहाँ है? वो जेल में है कि भूमिका दो है, तो खुलेआम काम से रोड पे है, नेताओं के, बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के मंत्रियों के संरक्षण में है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 168 माफियाओं का खात्मा जो है बहन कुमारी मायावती जी ने कराया था। 147 माफियाओं के खात्मा अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में कराया था और 237 माफियाओं का खात्मा माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कराया। अभी आपको सर्वे मायावती जी ने अखिलेश जी ने कराया था, वो सत्य कराया था, मगर इसमें बीजेपी सरकार कुछ जो गुनहगार नहीं है, बेगुनहगार है, उनको भी सूट कर रही है। इनकी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठी बेगुनाह कौन है? मुख्तार अंसारी बेगुनाह लगते हैं, आप लोग क्यों इतना सिंपैथी है सर? आप देखिए हमारी बात सुनिए, बेगुनाह और गुनाह साबित करना वो अदालत का काम है। अच्छा ठीक, वो अदालत का काम। अतीक अहमद इनके पार्टी के थे, खुलेआम हमारे किसी भी पार्टी के थे जी, हम अपने काम से पार्टी का नाम मान के उनको कुछ नहीं माने जी, जो भी है सांसद थे, एमएलए थे, किसी भी पार्टी में कोई ना कोई तो रहता है। आप बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने पार्टी से जुड़े, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, बोले हम अपने तो जो ये सरकार जाति विशेषों पर जो अत्याचार कर रही है, सुनिए मेरी बात, एक कहां तक आंसर सही है? आपकी सरकार आएगी तो नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? मेरी सरकार थी 2010 से 2017 में हमारी सरकार थी, ऐसा कोई हो हल्ला नहीं मचा। राम मंदिर सुनिए आप राम मंदिर पे रहिए, ऐसा कोई हो हल्ला, कोई जांच में कहां से अभी तक गलत नहीं निकला। जितने IAS PCS होते थे या तो होते थे उस समय SI को थाना चलाना, 3 स्टार जो रहते थे, योग्य 3 स्टार, उस समय SI को लोग दे देते थे। सब इंस्पेक्टर यादव थे 2015 बैच के, सब कानून आदमी कानून को दे देता है, कानून किसने चलवाई? किसने चलवाई? पार्टी के मेरी बात सुनिए, किसने आप इनके बात नहीं मैं बात आपने कहा कि 2012 में चला रहा था, यादव था, में जितने भी काम थाना है, SSP है, DGP है, मैं आपको इनके लोग का बता दूंगा। कानून आपकी सरकार का मुख्यमंत्री वो अपने को कैसे चलाना है और किसको अच्छा प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा। कानून ये बताता है कि अपने नेताओं को आज आप जाइए लिखते हैं फेसबुक से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थाने पर सुनवाई नहीं होती, और ये थाना कार्यकर्ता चलाता है।
अभी आपको बता दो, थाने पे आज की डेट में 24 घंटे इंस्पेक्टर नहीं तो सेकंड अफसर हमेशा मिलेगा। अगर किसी थाने पे आप चले जाइए नहीं मिलता है तो मैं दावा करता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। आप थाना देखता उस समय ये बता दूंगा और सब इंस्पेक्टर को जब तक 5 साल का ट्रेनिंग नहीं हो जाता, सब इंस्पेक्टर को जब तक 5 साल का ट्रेनिंग नहीं हो जाता है तब तक थाना नहीं दिया जा सकता है। मैं आपको 10 ऐसे जो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 बैच के एसआई नियुक्त हुए वो 2016 में इंस्पेक्टर बन के थाना चलाने लगे और जो 3 स्टार था वो लाइन हाजिर होता था। ये वैसा भी मैंने दिन देखा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चलता है पीएसओ उनका, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक, वो 2009 बैच का सिपाही उसको 2012 में सब इंस्पेक्टर बना दिए, आज वो इंस्पेक्टर हो गया है। जी ये कहाँ का नियम है? ये तो अंदर का प्रमोशन कभी बंद हो गया था, लेकिन ये किस बेस पे हुआ? वो केस आया, ये क्या आया? ये कोई नहीं। 56 यादव जी को पास करेंगे एसडीएम बंदे आज भी आगे पास कर रहे हैं। कहाँ गए? आज सरकार ने जितनी भी काउंसिल हथियार निकाले उसमें यादव में आज भी आए तो मेरा विजय मेहनत करते हैं, वो दौड़ते हैं, वो रियाज हलाला कानून आप लोग चलवाएंगे टॉप कराकर ना, हलाला कानून चलवाएंगे यूपी में टॉप कराकर। यूपी की जो दशा इस समय वर्तमान सरकार की है ना, आने वाले 2027 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की सरकार लोकसभा का चुनाव हुआ, और कितना सपना देखेंगे आपको शायद मालूम होगा, आपको यह मालूम होगा कि यही यूपी में बीजेपी के 2 कांग्रेस विधायक हुआ करते थे पूरे यूपी से, तो एक सांसद हुआ करता था। अच्छा, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सब नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन ये बात तो स्पष्ट है। यही यूपी में 2 विधायक 3 विधायक होते थे पूरे यूपी में, और यही सांसद यूपी से 1 या 2 सांसद होते थे। आप लोग चुनाव होंगे और हमारे सांसद विधायक हमारे सांसद आपने मुझे बोला कि मैं 2 साल से 2 विधायक बीजेपी भाई साहब कि आप अपने आप को जो है आप 2 साल से लगातार सरकार बना रहे हैं, 2 साल से 8 साल से आप सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, तो मैंने आपको पीछे दिखाया कि आप भी कहीं उसी जगह थे जहां 1-2 सीटें विधायकों को मिलती थी। हमारे विकास को देख के जनता सोचा कि 3 साल से मायावती जी काम से मुख्यमंत्री बनी, 3 बार मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री बने, क्या वो विकास नहीं देख रहे थे? वो विकास कहाँ था? आप देखिए हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बने, सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर आप लोग बोलते थे कभी नहीं बन पाएगा, मैंने वो बना के दिखा दिया। विश्वनाथ कॉरिडोर का आप लोग ने विरोध किया, मैंने वो भी बनवा के दिखाया। विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध नहीं था, अगर आप कान से उसका इतिहास उठा के पढ़िएगा समाजवादी का विचार ये कानून के खिलाफ जाओगे तो गोली चलेगी। आपके जितने है सब कराते हैं। मुख्यमंत्री है जो यहाँ जिसके हाथ में शासक है वो कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक प्रश्न का सीधा जवाब, राम मंदिर अगर आपके घर पे मैं चढ़ के जाऊंगा तो हम खाली थोड़े बैठेंगे, हम उसके दरबार है, हम उसके मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर टूटी तो आवाज नहीं निकली, मस्जिद टूटी तो आवाज निकली, कोई बैठ समाजवादी पार्टी जो भी सरकार है। राम मंदिर के कार्यकर्ताओं पर गोली किसने चला, इसका उत्तर आप दे दीजिए। देखिए, राम मंदिर के कार्यकर्ताओं पर गोली किसने चलवाई जी, इसका नाम
तो सब लोग जानते हैं जो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल। मैंने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि जब अगले ने आदेश नहीं दिया कि आप ये काम करिए, कोर्ट में उसका काउंसिल चल रहा है, सुनिए, कोर्ट में उसका जो भी चल रहा है जी, उसको जब फैसला आएगा तो उसको सब लोग माने करेंगे। जैसे फैसला है तो सब लोग माने नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं गए, विधायक नहीं गए उनके। उनकी बात मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जब कोर्ट से केस जीत गया, समझ रहे ना, उस समय भी कोर्ट का विधानसभा के अध्यक्ष आप क्या विधान परिषद के उस समय विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव थे, उनको कार्ड दिया, बकायदा दिलाया और आप लोग ने विरोध कर रहा है। अब आपका कोर्ट का ठीक है, अखिलेश ने विरोध किया, राम मंदिर बनने के बाद भी अखिलेश ने विरोध किया। अब आप ये बता दीजिए, ठीक है, आप जो है कोर्ट का जो है इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहां से बात है, इसमें कोर्ट का इंतजार करिए। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि राम मंदिर के लोकार्पण के समय क्या अखिलेश जी का इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश जी कहेंगे तब हम जाएंगे मंदिर के लोकार्पण में? कौन अखिलेश जी कहेंगे? अखिलेश समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चला गया हो, सुनिए, जितने लोग सब लोगों ने वापस आए यार, जो गया उसको समाजवादी पार्टी सुनिए निकाल दिया गया की बात आप लोग कर रहे हैं। अयोध्या से इतनी चीड़ क्यों हुई बीजेपी वालों? कहाँ बीजेपी को अयोध्या वो सांसदी का चुनाव कौन अयोध्या में आज भी हमारे विधायक हमारे जीते हुए हैं और अयोध्या सांसदीय सीट नहीं है जो लोग हाईलाइट कर फैजाबाद सांसदीय सीट एक अयोध्या विधायक का विधायक हमारा, हम अयोध्या आए नहीं है, ये तो गलत बात है। आप ये गलत बात कहते हैं। आप मैं कह रहा हूँ मैं तो अयोध्या में जीता हूँ, विधायक मेरा अयोध्या में विधायक मेरे, मैं अयोध्या में जीता हूँ। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र अयोध्या है, लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद है, पर यही नहीं जानकारी है। ये इसी तरह गुमराह करके उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो गई है। अब कभी भी जीवन में मुझे नहीं लगता कि आप लोग सरकार में आ पाएंगे। आप लोग को उत्तर प्रदेश की रफ्तार समझ ली। जब उत्तर में बताइए कि आपकी कान से उत्तर प्रदेश में जब 2 सीटें निकलती थी कान से विधायकी की, तब आप कान से कुछ समय बाद सरकार में आ गए। आज 2 सीटें निकलती है, आज भी निकली हुई है। अभी आपको काल से लोकसभा में काल से पार्टी हराई है मिलके, क्यों नहीं हराई? कहा है अरे आप इसी बात पर नरेंद्र मोदी बने, आपको बधाई देना चाहिए। हमारी बात सुनिए, आप अगले बार बीजेपी का कितना सीट निकाला बता दीजिए। आप बीजेपी का अपने तो रुकिए मेरी बात। अच्छा, आप अपने सहयोगी मेरी बात, आप अपने सहयोगी दल को छोड़ दें। हम लोग का शुरू से ना क्यों मैं आपकी पार्टी का प्रयोग कर रहा हूँ सर, ये जानिएगा। अगले बार सुनिए, अगले बार आपकी पार्टी ने 300 प्लस सीट निकाली थी, ठीक, और इस बार कांग्रेस पार्टी 240 पर सीमित थी। सीमित का क्या कारण सीमित नहीं? 400 के सपने दे रहे थे, 400 का दोनों पार के सपने आप लोग देख रहे थे, कितने भी सपने देख रहे थे, दोनों चोर मौसे भाई सपने देख रहे थे, कितने भी सपने चलाते समय जनसभा करते समय भी सपना आता था। ये लोग जो दोनों चोर मौसे भाई थे, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाए 400 सीट राष्ट्र में सवाल यही काल से बदला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही तो हो सकता है। मुझे अच्छा मिला है पार्टी का, मेरे सहयोगी पार्टी का 5 सीटें थी कल से 36 सीट आई, सरकार में तो नहीं आ गए, जो रहेंगे हम योग्य रहेगा जनता सरकार से गुंडागर्दी की सरकार गुंडागर्दी की सरकार गुंडागर्दी खत्म हो चुका है। खत्म हो गया, चलेंगे तो गुंडागर्दी नहीं है, अराजक तत्वों को लेकर चलेंगे तो गुंडागर्दी नहीं है, दंगाइयों को लेकर चलेंगे तो गुंडागर्दी नहीं है। आपके सरकार में यही होता था ना।
तो इस सरकार में क्या हो रहा है? दंगा किसने कराया है? उसके पहले जो सरकारें बनती थी, चाहे मायावती जी का, चाहे मुलायम सिंह का, चाहे कल्याण सिंह का बनती हो, किसी का बनती तो उस समय इतना सिस्टम नहीं था जो आज हमारे कारण से सिस्टम सब हुआ है। ये मैं आपकी सरकार की मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश उनकी पार्टी है, हमारे पार्टी में जिंदाबाद बोलने में क्या आप जैसे नाम बोलिए, आप जैसे नाम बोलिए, हमारे आप बोलो, बीजेपी का नाम से खाली भगवान है। अखिलेश यादव बोलते हैं मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय। तो आप बताइए, आप बोल रहे हैं कृष्णा क्यों बोलते बोला है जय श्री कृष्ण नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लायक होंगे तो बोलेंगे, बोल दीजिए, हमको नहीं समझ एकदम सारा है। इनको 3 बार देश में उनको प्रधानमंत्री बना दिया और आपको लगता है वो जिंदाबाद के लायक नहीं? जवाबी बन रहे हैं आप। अच्छा, जनता का जनादेश नहीं है। अच्छा, तो हम किस चीज से में देखिए, मोदी जी अगले बार 4 लाख वोट से प्लस से जीते थे, इस बार 1.5 लाख पर कैसे पहुंच गए? तो जी कोई सांसद हुआ तो माननीय उनसे ज्यादा तो कौन से जो सांसद है उनसे बहुत हुआ, उनसे ज्यादा जीते। आप उनको देख लीजिए, चिराग को देख लीजिए, ऐसे लोग इनसे बहुत बुरा से जीते हैं। अरे जीते इनसे ज्यादा कौन से डिम्पल यादव जीत गई? आपके साथ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम वो केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद है, तो उनको नहीं किया। आप पहले उसको देखिए कि कौन वोटिंग परसेंटेज भी तो कम पड़ा, इनका क्यों हुआ? इनकी लोकप्रियता घट रही है, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव अगले बार गुजरात से भी चुनाव है, यहाँ से भी है, इस बार क्यों गुजरात से बातें क्यों खाइए? क्यों विश्वास करके विश्वास नहीं था, नहीं तो डर बन गया था। इस समय में हार रहा है, डर बनता तो दूर जगह से राहुल गांधी की तरह चुनाव लड़के वायनाड से, और उसके बाद और कहीं से लड़े थे ना। प्रदेश के साथ साथ काशी में भी घट रही है, ये हम नहीं करते हैं, तो ये जनता कर रही है। आज आपकी ईवीएम मशीन कर रही है, नहीं बोलता ईवीएम पे चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन में चुनाव आयोग के खिलाफ करा सकते हैं। एक सेकंड मैं प्रतिक्रिया दे दूं। इसी ईवीएम पे आप लोग उंगली उठाते उठाते जो है इस बार चुनाव जीते, और जब अपने जीते थे ईवीएम याद आप लोगों को नहीं आई, और विपक्ष जीता। पहले मैं बताता हूँ, बीजेपी के जब सत्ता उसके हाथ में है, बीजेपी का से गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में, सुनिए जी, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो कैंडिडेट विपक्ष का कैंडिडेट अगर 1500 2000 वोट से जीत कर रहा है, उसको जगह ही हरा देते हैं लोग। यह प्रमाण इनके पास भी है, मेरे पास भी, आपके भी पास। दिखाइए, नहीं मेरे पास कौन सा बताइए? नहीं है, बिल्कुल आप बताइए। मैंने इस बात भी नहीं है, आपके सामने सुनिए सर, बिल्कुल मैं आपके सामने अगले बार डिबेट में एक कांसे उदाहरण बताया जी, विधानसभा शहर दक्षिणी का, समझ रहे हैं? वहाँ आप उसको जिता रहे हैं और 1 घंटा के अंदर उसको हरा दे रहे हैं। इसमें वोट की काउंटिंग में तो अप डाउन होता है। आप कैसे मांगे कि जीत गए अपना, जब तक काउंटिंग चल रही है? क्या काउंटिंग की घोषणा होने के बाद जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है? काउंटिंग खत्म हुई, आखिरी निर्णय जब वोटों का काउंट से अंतर होता है
अंतर होता है कि 2000-3000 से काल से फला कैंडिडेट जीत रहा है विपक्ष का। मतलब आप के दिमाग में है अपना कि ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम गड़बड़ नहीं है, अधिकारी और प्रशासन शासन गड़बड़। अब मानिए ये उंगली जो है ईवीएम के बाद जो है 4-5 विधायक समाजवादी और कांग्रेस के, जो भी चार, कहीं कांग्रेस लड़ रहे थे, कहीं समाजवादी लड़ रहे थे, उसमें 4-5 विधायक को जबरी हरा गया है 2024 के। क्यों नहीं करते कि जनता आप लोगों को नकार चुकी है, समझ चुके हैं कि विकास जनता बीजेपी को, जनता जो काम से बीजेपी के 30-35 के बीच में 35 सीट आई है ना, वो जनता का नहीं है। अरे सर तो क्यों नहीं, जनता का अधिकार नहीं है। ये 20 से ऊपर नहीं जा रहे थे। अरे सर क्यों नहीं, 20 लोकसभा से ऊपर नहीं जा रहे थे। गठबंधन तोड़ के चुनाव लड़ रही है, 19 में लड़े, क्या हाल हुआ, क्या मैं बिना गठबंधन का लोकसभा और विधानसभा नहीं लड़ा हूँ? मेरी बात भी सुन लीजिए, बिना गठबंधन का, बिना गठबंधन के सहयोग से सरकार बनी है। कब बनी है? कब बनी है? 2005 से बारे में देख लीजिए। आप समाजवादी पार्टी से क्या अपनी पार्टी से? अभी तो आप पार्टी, हम उसके सहयोगी दल, हमारा गठबंधन है। तो अभी तो यही आप अपनी पार्टी से बात करिए या गठबंधन की अच्छा सहयोगी दल, तो आप अपनी पार्टी की बात करिए। नहीं ना, ये अपनी पार्टी की बात है। ये बोले भाई पार्टी में सरकार बनाए, कैसे मैं मानूं? ये तो कभी भी अखिलेश के बोलेंगे, कभी राहुल गांधी को बोलेंगे, पार्टी को अपनी पार्टी मानता भी हूँ, उनको अपने काम से पार्टी का सबको सर्वे सर्वा मानता हूँ। वो हमारी पार्टी के संरक्षक भी है, तो सब कुछ है। ठीक है, सुनिए, तो विलय कर लीजिएगा समाजवादी पार्टी में। देखिए जब समय आएगा तो उसका हम बात करेंगे। विलय नहीं करवाते, दिखाकर विलय नहीं करवाऊंगा मैं। जो स्वेच्छा से आएगा उसका विलय करवाऊंगा। आज सुनिए सर, आज समझ में आ रहा है सीबीआई का हाल से डर दिखाते नहीं, आ जाओ तो सीधा कर दूंगा। यहाँ चाहे आप लोग ऐसा काम करते हैं जो आय से अधिक संपत्ति के रखते हैं, बता दीजिए, कैमरे के सामने बताइएगा। कहीं ना कहीं डर सता रहे, तब तो आप विलय करने जा रहे हैं। सिद्ध किया, आपने सिद्ध किया कि माननीय मुलायम सिंह पे आय से अधिक संपत्ति थी, आपने सिद्ध करके दिखाया। अभी वही मामला को नहीं कर पाए कि इनके पास आय से अधिक, ठीक है, नहीं है, नहीं आय से अधिक नहीं है, तो इसे कई गुना तो मंत्रियों के पास है, होगा का आय से ईडी सीबीआई से इतनी डर क्यों? ईडी सीबीआई से इतनी डर क्यों? ईडी सीबीआई से डर नहीं है। ईडी सीबीआई से एकदम डर नहीं है। अभी आप ही ने कहा ईडी सीबीआई से जो आप ही ने कहा, अभी आप ही ने कहा जो हमसे डर करवाते हैं, इन लोग का एक राज चलता है, जो राज वही बोलता है। आप मुझे एक जगह बताइए जहाँ ईडी और सीबीआई हो, इतना काल से हल्ला मचा, इतना काल से प्रदेश में काल से आप मुझे एक गाला थूक दे रहे हैं। आप मुझे एक जगह बताइए, आप जगह से जगह आप एक बार बताइए कि ईडी सीबीआई कहाँ अवैध जगह पे छापा मारा है? आप मुझे एक जगह का नाम बता दीजिए, कैमरे के सामने मैं मान लूं। जो खाली वो बता दीजिए, आप सबके ऊपर आप तो कांग्रेस, सपा, बसपा जो उनके विरोध है। सुनिए, खाली मम्मी के पास पैसा है और बीजेपी के जो नेता बड़े हैं आज काम से जीवन बीत गया। आप एक नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर फर्जी ईडी भाई साहब मीडिया के सामने में बोला। ईडी और सीबीआई जो व्यापारी जो अवैध तरीके से पैसा लाए थे, जो नेता अवैध तरीके सबके ऊपर जांच चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का इतना भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हुआ अभी तक किसी सरकार में नहीं। विकास अग्रसर है तो आप लोग चुपन हो। किस चीज का विकास हो रहा है हमारे देश में? क्या क्यों? शिक्षा छोटा पैसा लूटा, उसका आप किया। आप चलिए उनसे। अरे सफाई कर रहे हैं। प्रकृति का देन है कि साल में एक बार तो बात आएगी। ये प्रकृति को आप नहीं रोक सकते।
तो आना ही है, आना ही है। तो जब प्राप्ति का देन है कि ये बात आएगी, फिर मिट्टियां, फिर बालू उसी घाट पे होगा। चलो 20 करोड़ फिर दो, हमारे लोग फिर देंगे। तो कम से कम सफाई तो हो रहा है, तो मान दिया है, अपने मुंह से माना हो रहा है। सफाई समय नहीं होती थी, मगर इसने जो, और आपको मैं बता दूं, सफाई का प्रयास कीजिए, आपको अगर सफाई नहीं चाहिए, सफाई का अगर प्रयास चाहिए, आप सफाई का प्रयास कीजिए, आप सुनिए, सफाई का अगर रूप देना है, आपको सफाई का प्रयास देखना है, आप जाके देखिए, हर घाट पे बड़ा एलईडी उन्होंने लगवाया, घाट पे एलईडी लगाया, इसी घाट की पानी कितनी स्वच्छ है। आप 2014 से पहले गंगा में नहाने का 2014 से पहले लोग नहा नहीं सकते, 2014 से पहले आपको ले कितना समय लगता था, कितना समय लगता, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। सरकार क्यों बनती है, सरकार क्यों? मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरे प्रश्न ये नहीं है। देखिए कितना सरकार अगर अपने योजनाओं को, अरे आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसे कह रहे सरकार 2014 से लेकर 24 तक आई, ये पहले सरकार नहीं था, और खुद मान रहे हैं 2014 से सरकार ने गुंडाराज। सुनिए हमारी भाई गुंडाराज, सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश के विकास को सरकारें नहीं, मेरा प्रश्न आप उत्तर दीजिए सर। एक लाइन में 2014 से पहले 1% अंकित मौसाने में कितने समय लगते थे? पहले हम मानता हूँ समय लगता था, रोड नहीं थी, मैं मानता हूँ, ये विकास नहीं दिखाई देता है। सुनिए हमारी बात, उस समय सरकार को बजट कितना मिलता था केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार को? बजट आपको बुला करके वापस जब हम कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस से मोदी जी की सरकार रही हो, मैं उनसे बजट मांग रहा हूँ अपने कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकास में। एक सहयोग नहीं किया, आपका सहयोग नहीं किया, फंड होता है। आप बताइए, जो रोड सड़क है, जो सरकार कांग्रेस सरकार उस समय सपोर्ट नहीं किया। जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार है या बसपा की सरकार है, आप केंद्र में सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे मोदी जी की हो, अब लगता है कि गठबंधन करने वाले जब वो कान से अपना प्रस्ताव लगा के आपके पास भेज रहा है कि मैं कान से मेरे राज्य को इतना चाहिए, आप जब देंगे तब ना वो विकास करेगा। सुनिए, चाहे वो सड़क बनवाए, चाहे पुल बनवाए, उसमें भागीदारी केंद्र सरकार की होती है। सुनिए भाई, अच्छा ठीक है। जब केंद्र सरकार नहीं सुन रहा है, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें थी इसके पहले, आज दोनों लोग एक ही पार्टी की सरकार है, खूब बढ़िया से सुन रहे हैं, खूब काम से कर रहे हैं। और जो यहाँ से आप बोल रहे हैं कि हाँ वहां से एयरपोर्ट से यहाँ तक, ये सब काम से 2012 से लेकर 2017 में माननीय अखिलेश जी का ही प्रोडक्ट है, यानी उन्होंने सब खाता खींच के रखा था, रिंग रोड सब। अच्छा, जो भी उनका कांसेप्ट परियोजनाएं थी या सड़क का धान के अभाव, इनके सरकार में मैं इसी आपका लखनऊ एक्सप्रेस आज ही उत्तर प्रदेश आप अपने सिर्फ अपने घर का विकास किए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनने के लिए आपको फंड मिल गया था, जहाँ से कन्नौज जुड़ता है, रामपुर जुड़ता है, बस वहीं तक कब वो कितनी बार आए थे, कितना विकास किया? 26,000 से 33,000 करोड़ शिवपाल यादव जी के खाते में जाता था, 2 नंबर का पैसा वर्गों को नहीं दिखाई दिया, जब एक मंत्री के पास 10 विभाग के मंत्रालय रहते। आज भी है, आज भी है, 10 है, आज भी है, 4 है, 5 है, 3 4 किसके पास है? आप ये चाह रहे हैं, उसको बताने क्या यही पैसा ला करके विकास कर दिए होते, और पैसा ला के विकास कर दिए। ये तो आप अपने से दो बयान खाते का आपने उनको
यही इनके आजम खान समझ में मैं बता दूं यही आजम खान है। चंदा का जाता है, कोई अनुदान कर रहा है, कि कोई आपको मैं रोज सब रास्ते में बता दूं, दूसरा मुझे याद आ गया, सुनिए यार, नहीं आपको आजम खान ने एक पुल का निर्माण कराया उस अपने घर से लेके अपने कॉलेज तक, और उस पुल पे जाता कौन था? सिर्फ आजम खान परिवार, उसके अलावा पब्लिक नहीं जा सकती थी। आज वो पुल हम लोगों ने खुलवाया, तो ये गुंडई है क्या आपके पास? विश्वविद्यालय भी था, विश्वविद्यालय भी हम लोग ने लगवा दिया। आज उसी चक्कर में ले जा रहा है। ये बताइए ना, आप बनाते थे अपने सुविधा के लिए, क्योंकि अपने घर जाना था। आप लोग इतना काम से फूल मांग रहे हैं कि हम आप देखिएगा हमारी सरकार ने आज माननीय प्रधानमंत्री आज भी बारिश हो जाए, आज माननीय प्रधानमंत्री आज भी बारिश हो जाए, आप 8 घंटे बिजली का मजा लेते थे, 18 घंटे एक सेफ्ट दीजिए विकास हुआ। दुनिया का सबसे पहला शहर, आप दुनिया का सबसे पहला आज प्रधानमंत्री जी आए हैं ना, जहाँ पूरे का अम्बान होगा, अम्बान लगा होगा ना, वहाँ देखो तो ये जो प्रणाम लगाया ना, इसी से 50,000 बेटा, यही विकास। जिस शहर में जो है बुजुर्ग सोते थे वहाँ पे चल रहा था, G20 वहाँ पे चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। आप सागर की तरफ गए थे भैया साहब, आप भी कहाँ से अभी वहाँ पे वीडियो निकाल के देखिए G20 का, कहाँ पड़ने लगे थे, जहाँ जहाँ साफ सफाई गंदगी फैली थी। और उसके बाद सुंदर बनाने के लिए गमले लगे, वो समाजवादी उठा के ले चले। जो पर्दे लगे थे बहुत सारा वीडियो की पाया कि समाजवादी पार्टी का जो है लगा करके जेल में समाजवादी के पास अभी तक उनका आजम खान नहीं, आजम की माने तो हमारे कार्यकर्ता समाजवादी से आजमगढ़ से और गाजीपुर ऐसे जिले से आज भी चुनाव के पीरियड में जो भी कांड हुआ होगा, आज भी वो जेल में उनके जेल में क्यों है? मैं बता दूं, इनके कार्यकर्ता डीएम उस समय कौशल शर्मा जी होते थे, मुंह पे गाली देते थे, वीडियो वायरल हुआ था, मुंह पे गाली देते थे। आप डीएम के सामने आपका काउंसिल लेगा, आपके ही विधायक को पीटा है, कब पीटा है? वर्मा जी को आप नहीं मालूम कहाँ थे? ये हमारे पार्टी का नहीं था, वो अधिवक्ता सरकार बीजेपी के योगेश वर्मा जी विधायक है। ये वर्मा या कोई सा नाम है, योगेश वर्मा शासनिक अधिकारी के सामने उसकी आपके समय दरवाजा तोड़ देते थे, क्यों नहीं? कुर्सी पर कोई खड़ा हुआ है तो आप आपके समय नहीं, कोई अगर मंत्री आ जाए तो लोग पत्रकारों को जाने नहीं देते थे, कहाँ बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि आज कोई घटना नहीं चलती थी, नहीं चलती, और समाजवाद रहेगा। समाजवादियों का एमवाई कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मुस्लिम और यादव के लिए समाजवाद है। यादव से आपकी पार्टी या बीजेपी योजना करती है? मुस्लिम यादव मंत्री यहाँ आए क्या? आपके यादव मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? उनको तो कई साल से विरोध करते हैं, इतना अत्याचार हो रहा है। जितने भी काल से बैकवर्ड मंत्री बीजेपी में है, इतनी अत्याचार हो रही है सरकार में, किसी के पास मुंह नहीं के काल से इसका विरोध करते हैं। अत्याचार कहाँ हुई है? आप एक अत्याचार का नाम बताइए हमारा। आप बैकवर्ड में देखिए, नेता स्वतंत्र जी है, केशव प्रसाद मौर्य जी है, सब लोग खाली पद लेके, योगी जी का फरमान है ये पद ले लो। अभी आप अत्याचार कर रहे हैं, पटेल जी ले ले, चाहे कौन से केशव प्रसाद मौर्य जी ले ले, चाहे ब्रजेश पाठक जी ले ले। आपने ब्रजेश पाठक को देखा होगा, हमारी बात सुनिए, जब
इस बार जब कांग्रेस से शपथ हुआ था माननीय योगी जी का इस कार्यकाल तो ब्रजेश पाठक को कांग्रेस से सीएम डिप्टी सीएम बनाया गया था, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था जी। आपको भी मालूम होगा बीजेपी के नेता हैं। आज आप किसी हॉस्पिटल सरकारी ब्रजेश पाठक ने दवा दिए रातों रात पहुंच जाते थे। मेरी बात सुनिए, काहे के लिए पहुंचते थे? मेरी बात सुनिए ना, वो सर्वे नहीं कर रहे थे तो वो हॉस्पिटलों में जाते थे, हॉस्पिटलों में कहां से खींचते थे माल, इनका ट्रांसफर करना, इनको वीडियो हुआ है, वीडियो आज भी ब्रजेश पाठक जी उसी तरह हॉस्पिटल में जाते जाते दिख जाता है, रोते रोको। आज आप देखते हैं 2017 से पहले विभाग मिला है और चुनाव के 2017 कोई बीजेपी का सांसद था, कोई बीजेपी का सांसद विधायक का, बनारस के सांसद महापौर का, कहीं भी आप दिखाइए कुछ जो कहा उनका शिलापट लगा है, शिलान्यास तो हर जगह लगा हुआ है। सिर्फ मोदी जी का हमारे सांसद है हमारे, तो नहीं आता है, इनको कुछ नहीं मिलता है। अभी आप सभी नहीं है, विधायक का निधि नहीं है, मंत्री का निधि नहीं है, कहीं आपको दिखाई हम तो भी घूम रहे, हमारा काम से अजरा भी आ रहा है, हम सीपू दे रहे कहीं काम से खंजा भी विकास योजनाओं से बहुत बड़ी दूर है। अभी सबकी खबर होता है और करीब जो है 40 से 42 एक खाने से कुछ नहीं होगा, कागज पे में दिखाना होगा। हर साल योगी मोदी जी का हजार खिलाफों का अपने सरकार शिक्षा अभियान जो है और पूरा देश जो है विकास के पथ पे अग्रसर, आप लोग कुछ भंग हो रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री 6 जिलों के हवाई अड्डों की सौगात भी आज वाराणसी में देंगे और इसमें बागम, डोरा, दरभंगा, आगरा एयरपोर्ट में सिविल इनक्लेव के निर्माण की शिलान्यास और रीवा, अंबिकापुर, सरसावा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो है एक नई आधारशिला रखी गई थी 2022 में, वह 2024 में बनकर बिल्कुल तैयार है और स्थानीय खिलाड़ियों को इससे सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज हम विराम देते हैं।